हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। 90 के दशक का बॉलीवुड एक अभिनेता अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया करता था। नाम था दीपक तिजोरी। क्या आपको पता है महेश भट्ट के गंदे खेल ने दीपक के करियर को कैसे तबाह कर दिया? बाकी बची कुची कसर उनकी खुद की बीवी ने पूरी कर डाली। चलिए आज फिल्मी जानकारी में आपको दीपक तिजोरी की बर्बादी की पूरी कहानी सुनाते हैं। यकीनन ये सच जान के आपको भी अफसोस होगा। 90 के दशक में दीपक तिजोरी का बॉलीवुड में अलग रुतबा हुआ करता था। फिल्म में अगर हीरो का सच्चा दोस्त कोई दिखेगा तो वो दीपक ही होंगे। मगर क्या वो बॉलीवुड में साइड एक्टर बनने आए थे? नहीं, वो तो हीरो बनने आए थे। मगर डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनके साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि वो जिंदगी भर साइड हीरो ही बन के रह गए। चलिए ये रोचक किस्सा बताने से पहले आपको ये बताते हैं, दीपक तो वकील थे, फिर वो हिंदी फिल्मों में कैसे पहुंच गए? ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। 28 अगस्त 1961 के दिन मुंबई में साधारण से परिवार में पैदा हुए थे दीपक तिजोरी। माँ अच्छी डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थी। वे चाहती थी कि उनका बेटा फिल्मों में अपना करियर बनाए, मगर पिता हकीकत जानते थे। उन्होंने बेटे को बता दिया, पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर कुछ करने का सोचना। हालांकि दीपक को एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था। वो कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक्टिंग का चस्का भी लग गया और उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर में उनके साथ आमिर खान, आशुतोष ग्वालकर और परेश रावल जैसे दिग्गज भी हुआ करते थे। उन सभी को देख के दीपक ने अभिनय सीखा, मगर वो समझ गए थे अगर फिल्मों में फ्लॉप हुए तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसी वजह से वकालत की पढ़ाई करके वकील भी बन गए। घर चलाने के लिए थिएटर के साथ कभी होटल में नौकरी की, कभी किसी मैगजीन में भी काम किया। मैगजीन में काम करते करते थोड़ी पहचान हो गई तो मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, मगर मन तो था हीरो बनने का। इसी वजह से अपना पोर्टफोलियो बनाया और लगाने लगे चक्कर फिल्म मेकर्स के ऑफिसों के। धीरे धीरे 3 साल बीत गए लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। अचानक किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। 1989 में एक फिल्म बनी, तेरा नाम मेरा नाम। डायरेक्टर रमेश तलवार ने इन्हें सैफी ईमानदार जैसे एक दिग्गज अभिनेता के साथ एक रोल दे दिया। इस फिल्म से दीपक ने फिल्मी जगत में कदम रखा। इसके बाद पर्वत के उस पार, मैं तेरा दुश्मन और क्रोध जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल में दिखे, मगर कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा, अगर किस्मत थोड़ा साथ दे जाती तो 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की जगह दीपक तिजोरी ही होते। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन वाले प्रेम के रोल के लिए ऑडिशन ले रहे थे। कई नौजवानों ने ऑडिशन दिए, मगर अंत में 2 लोग फाइनल हुए, दीपक तिजोरी और सलमान खान। मगर सूरज बड़जात्या का अंतिम फैसला सलमान के हक में चला गया और दीपक को वो किरदार नहीं मिल पाया। अगर किस्मत साथ दे जाती तो दीपक की स्टोरी आज कुछ और ही होती है, मगर उनकी किस्मत बदलने वाली फिल्म अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आई आशिकी। राहुल रॉय हीरो और उनका सबसे अच्छा दोस्त बालू यानी दीपक तिजोरी। फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर बन गई और आशिकी के गानों ने तो धूम मचाकर रख दी थी। इस फिल्म से दीपक का करियर 7वें आसमान पे पहुंच गया। उनका स्टारडम उन दिनों किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था। डायरेक्टर हीरो बाद में फाइनल किया करते थे, लेकिन हीरो के दोस्त के किरदार के लिए दीपक को पहले ही एडवांस फीस दे दिया करते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि एक बार अक्षय कुमार तक दीपक तिजोरी के सामने ऑडिशन में फेल हो गए थे। 1992 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर। फिल्म का हीरो आमिर खान फाइनल थे और सेकंड लीड हीरो के लिए ऑडिशन चल रहे थे। मिलिंद सोमन और अक्षय कुमार उस रोल को पाना चाहते थे। दीपक भी ऑडिशन के लिए पहुंचे। मंसूर खान ने सबसे एक्टिंग करवाई और अक्षय कुमार जैसे एक्टर तक फेल हो गए और दीपक तिजोरी को वो रोल मिल गया। इस रोल से दीपक ने बहुत नाम कमाया। दीपक का स्टारडम तो अक्षय ने भी देखा था। 1992 में खिलाड़ी फिल्म में दीपक को अक्षय के दोस्त का रोल मिला था। एक दिन की बात है, मुंबई में शूटिंग चल रही थी। लोग शूटिंग देखने पहुंचे। उन्हें जैसे ही पता चला दीपक आने वाले हैं तो वहां भीड़ लग गई। जैसे ही दीपक वहां पहुंचे, लोग अक्षय को छोड़ के दीपक को घेर के खड़े हो गए। ये नज़ारा अक्षय भी देख रहे थे। इसी वजह से उन्हें खतरा महसूस होने लगा। कहते हैं इसी वजह से अक्षय ने खिलाड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स भी बदल डाला। आखिरी सीन में दीपक को अक्षय की गोद में दम तोड़ना होता है। अक्षय समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो दीपक का किरदार अक्षय पे भारी पड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने अब्बास मस्तान से कहके ये सीन बदलवा दिया। इस फिल्म ने अक्षय को स्टार बनाया था। फिर भी उस दौर में दीपक के नाम का सिक्का चला करता था। आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, बादशाह
अंजाम, कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों में सेकंड लीड रोल से काफ़ी मशहूर हो गए थे दीपक तिजोरी। मगर क्या वो हीरो के दोस्त बनने ही बॉलीवुड में आए थे? क्या वो साइड हीरो बनने ही आए थे? जी नहीं, वो आए थे हीरो बनने। मगर महेश भट्ट के गंदे खेल ने उन्हें साइड हीरो बना के रख दिया। हुआ ये कि महेश भट्ट आशिकी फिल्म बनाने जा रहे थे। दीपक और महेश की मुलाकात हुई तो महेश भट्ट ने इन्हें हीरो बनाने का ऑफर दे दिया था। दीपक बहुत खुश थे, लेकिन अचानक महेश भट्ट की मुलाकात उनकी दोस्त इंदिरा रॉय से हुई और वह अपना दीपक को दिया वादा भूल गए और वह ऑफर इंदिरा के बेटे राहुल रॉय को दे दिया। दीपक ने जब नाराज़गी जताई तो बोले, तुम्हें हीरो के दोस्त का रोल दे रहा हूँ, उसी में खुश रहो। दीपक को मजबूरी में वो रोल करना पड़ा। किरदार तो काफ़ी हिट हुआ, लेकिन उस दिन से उनका हीरो बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। महेश भट्ट के रोल ने उनको हमेशा के लिए साइड हीरो बना के रख दिया। इसके बाद जितनी भी फिल्म आई, सब में वो हीरो के दोस्त में ही नजर आए। एक बार आशुतोष गोवालकर ने अपनी फिल्म पहला नशा में हीरो तो बनाया, लेकिन लोग उन्हें साइड हीरो के रोल में देखने के इतने आदी हो गए थे कि फिल्म फ्लॉप हो गई। मगर फिर वो दौर भी आया जिसने उन्हें गुमनाम ही कर डाला। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन तीनों अभिनेता उस दौर में आए और जिनकी फिल्में हिट हो रही थी, वह मुख्य हीरो भी बन जाते और साइड हीरो भी। कभी अक्षय और अजय की जोड़ी, और कभी अक्षय और सुनील शेट्टी की जोड़ी, और कभी अजय और सुनील की जोड़ी में कई फिल्में आने लगी। इन तीनों की वजह से दीपक के पास हीरो के दोस्त के रोल आने कम हो गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि दीपक के पास रोल आने ही बंद हो गए और वो धीरे धीरे गुमनाम होने लगे। दोस्तों, किसी की प्रोफेशनल करियर खराब चल रहा हो तो उसे घर का ही सहारा होता है, मगर यहाँ भी उन्हें तगड़ा झटका मिल गया। यहाँ उनका करियर डूब रहा था और उनके शादीशुदा जीवन ने भी उन्हें तबाह कर दिया। आपको 90 की दौर की एक अभिनेत्री याद होगी, पुनिका सदानंद। उनकी एक बहन थी शिवानी। दीपक को शिवानी से प्यार हो गया था। दोनों ने 1997 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, बड़ी बेटी समारा और छोटा बेटा करण। शिवानी फैशन डिजाइनर थी और गोरेगांव में एक बड़ा फ्लैट था। दीपक उनके साथ ही रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनके जीवन में झगड़े शुरू हो गए। कहते हैं शिवानी ने अपने फ्लैट में सिर्फ एक कमरा दीपक को दिया था। इसके अलावा वो कहीं आ जा नहीं सकते थे और नौकरों को यह बोला गया था कि ना कोई दीपक को खाना देगा और ना ही उनके कमरे की सफाई करेगा। इसी वजह से दीपक काफ़ी परेशान रहते थे। फिर एक दिन उनकी बीवी ने उनको घर से निकाल दिया और वो सड़क पे आ गए। वो कभी अपने माता पिता के घर में रहते तो कभी दोस्त के घर किराए पे। दीपक ने एक बार फिर परेशानी से उठने की कोशिश की जब उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया, मगर यहाँ भी किस्मत दगा दे गई। इन दिनों वो मुंबई में रहते हैं और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल कर अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको दीपक तिजोरी की अदाकारी कैसी लगती थी? आपको उनका कौन सा किरदार याद है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।